नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ के बारे में। यही हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आज का। यहाँ पे आपको कुछ बिंदु देख रहे होंगे 1 से लेके 6 तक इस स्क्रीन पे। जो पहला टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है कि सिर्फ़ ₹8 में सोना और ₹10 में चांदी में हम कैसे निवेश कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ कौन-कौन से मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। एंड जो थर्ड पॉइंट हमारा डिस्कशन का होगा कि नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर में जो गोल्ड एंड सिल्वर है, इसका क्या प्राइस होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना के बाद मतलब कि 2019-20 के आसपास जो गोल्ड एंड सिल्वर था, दोनों का प्राइस लगभग 35 से 38 हज़ार के बीच में था। लेकिन अभी 2025 तक आते-आते ये दोनों 1 लाख रुपए टच करने वाले हैं। तो 5 से 6 साल में इन्होंने ढाई गुना रिटर्न बना के दिया है। तो यही हम कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट 5 टू 6 ईयर, 5 टू 10 ईयर में ये कितना ग्रोथ दिखाने वाले हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में सोना और चांदी का क्या प्राइस चल रहा है और इसकी कंपैरिजन हम सेंसेक्स और निफ्टी से करेंगे। देखेंगे कि क्या वाकई में गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ में या फिर डायरेक्टली हम फिजिकल गोल्ड या फिर फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितना बेहतर साबित होगा सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 की तुलना में। एंड द फिफ्थ पॉइंट विल बी मैक्सिमम हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। ऐसा तो नहीं है कि हम अपना जो सेविंग है वो पूरा अमाउंट ही गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश कर दें। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करने के लिए। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड हैं, कुछ बॉन्ड्स हैं एंड क्या हम फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर में डायरेक्टली निवेश कर दें, मतलब ज्वेलरी वगैरह डायरेक्टली परचेज़ कर लें या फिर सारा पैसा ईटीएफ में डाल दें या फिर इससे भी बेहतर कोई अदर ऑप्शन है। तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और कंपैरिज़न को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको गोल्ड एंड सिल्वर का जो प्राइस चेंज है वो दिख रहा होगा। ये लखनऊ सिटी का है। हर एक सिटी का अलग-अलग होता है, ठीक है? लेकिन जो प्राइस है वो 200-400 का ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। 200, 400, 500 मैक्सिमम 1000 का अंतर होता है। तो फिलहाल मैं लखनऊ का आपको दिखा रहा हूँ, आप जिस सिटी में हैं वहाँ पे आप चाहें तो गूगल से चेक कर सकते हैं। ये गोल्ड का प्राइस है 24 कैरेट 10 ग्राम का और ये सिल्वर 999 प्योरिटी वाला है 1 केजी का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आज से ठीक 1 साल पहले यानी 20 तारीख की ही मैं बात करूँ, तो जो प्राइस था वो कितना था? ₹65,910 था गोल्ड का। वहीं सिल्वर ये आपका था ₹75,390। लेकिन आज की बात करें तो आज ये प्राइस कितना है? ये है ₹86,170 गोल्ड और जो सिल्वर है वो 97,190 है। मतलब कि केवल 1 साल में जो गोल्ड है उसने कितना रिटर्न बना के दिया है 34.70% और सिल्वर ने 31.44%। यानी ये सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में कई गुना ज़्यादा रिटर्न है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी पे नज़र डालें तो सेंसेक्स 1 साल में जो रिटर्न बना के दिया है केवल 5.89% दिया है। वहीं निफ्टी 50 1 साल में जो रिटर्न बना के दिया है वो 6.19 केवल परसेंट बना के दिया है। तो अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी से गोल्ड एंड सिल्वर की तुलना करते हैं तो उससे लगभग-लगभग 5 से 6 गुना इसने ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है पिछले साल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है उसने इन्वेस्ट किया अमाउंट 1 लाख रुपीज़, ठीक है? 1 लाख रुपीज़ आज से ठीक 1 साल पहले उसने गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश किया और सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी 1-1 लाख रुपए उसने डाल दिया। तो जो गोल्ड वाला उसका इन्वेस्टमेंट था, आज के समय उसका जो प्राइस होगा, वो ₹1,34,700 हुआ होगा। सिल्वर ₹1,31,440 हुआ होगा। जबकि निफ्टी एंड सेंसेक्स की बात करें तो ये केवल ₹1,05,890 और निफ्टी 50 ₹1,06,190 ही हुआ होगा। तो यहाँ से अब आप खुद से कंपैरिज़न कर सकते हैं कि किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है रिटर्न बना के देने की। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे कि पिछले 5 साल में सोना और चाँदी के प्राइस में कितना अंतर आया है, कितना डिफ़रेंस आया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 2019-20 का मैं डेटा लेके चलूँगा जहाँ पे 35 से 36 हज़ार के आसपास गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस चल रहा था। तो गोल्ड 2019 में अगर आप देखोगे तो लगभग-लगभग साढ़े 35,000 के आसपास था और सिल्वर भी यही 35,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 35, 36, 37 मैं एक मोटा-मोटा रफ फिगर लेके चल रहा हूँ कि 2019 में इतने के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, ठीक है?
सिल्वर 35,000 था और गोल्ड आपका 35,500 रुपये था। लेकिन ठीक 6 साल बाद यानी 2025 तक आते-आते गोल्ड आपका 90,000 दिख रहा है और सिल्वर आपका 1 लाख रुपए किलो छू रहा है, ठीक है? मतलब कि 2019 से 25 तक आते-आते गोल्ड ने 176% का रिटर्न बना के दिया है। अगर इसे हम पर एनम में भी कैलकुलेट करें तो लगभग-लगभग ये 14.7% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। वहीं सिल्वर ने 185% कुल 5 साल में रिटर्न दिया है और इसे पर एनम में आप कन्वर्ट करते हो तो 15.4% हर साल इसने एवरेज रिटर्न बना के दिया है। वहीं जो लोग कह रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, तो इन दोनों का अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में तो मैक्सिमम रिटर्न आपको लगभग-लगभग 12% के आसपास दिखेगा, जो कि गोल्ड और सिल्वर की तुलना में कम है। 2 से 4% 3% तो कम ही है। तो यहाँ से आप साफ तौर पे कह सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे बीट कर रहा है निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों को। उन दोनों से ज़्यादा रिटर्न ये बना के दे रहा है पिछले 5 साल से। तो क्या ये रिटर्न मतलब कि पिछले 5 से 6 साल में जैसा गोल्ड एंड सिल्वर ने रिटर्न बना के दिया है, मतलब बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है निफ्टी 50 और सेंसेक्स की तुलना में। तो क्या आने वाले समय में मतलब कि जो मान लो मेरा अगर टारगेट है कि मैं 2030 तक इसमें इन्वेस्टेड रहता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में, तो क्या ये जो ग्रोथ है 176% का, 185% का ऐसे ही देखने को मिलेगा? और अगर इतना रहता है तो 1 किलो जो चाँदी है उसका प्राइस क्या होगा? और एक ये 10 ग्राम जो गोल्ड का प्राइस है वो कितना होने वाला है? चलिए इसको भी हम एक बार देख लेंगे। फिलहाल जो कुछ टॉप बेस्ट सिल्वर और ये गोल्ड के ईटीएफ हैं उनको भी हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रखा है टाटा का एक सिल्वर ईटीएफ है और ये बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस पे है। आपको ₹9.71 के आसपास मिल जाएगा। 1 साल में इसने 31.71% रिटर्न बना के दिया है। ये 1 ईयर का डेटा है। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। वहीं गोल्ड एक्सचेंज की बात करें तो टाटा का ये भी है और इसका भी जो करंट प्राइस है वो लगभग ₹8 के आसपास है। इसने 34.25 पिछले 1 साल में रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ से आप इसे भी कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जो ईटीएफ होता है, वो बिल्कुल आपका आइडेंटिकल होता है जो आपका फिज़िकल गोल्ड होता है। मतलब कि जिस हिसाब से आपकी जो ज्वेलरी लेते हैं या फिर गोल्ड कॉइन लेते हैं या फिर गोल्ड बार ही लेते हैं या फिर सिल्वर की मैं बात करूँ, सिल्वर ज्वेलरी हो गया, सिल्वर कॉइन हो गया, जिस तरह उनके प्राइस बढ़ते रहते हैं मार्केट में, बिल्कुल ये उसी को रिप्लिकेट करता है। उसी प्रकार इस ईटीएफ के भी प्राइस आपके बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है। तो जैसा कि मैंने पहला ही क्वेश्चन रखा था कि क्या वाकई में ₹9, ₹10, ₹8 में गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो ये जवाब रहा आपके सामने। इनके ईटीएफ अवेलेबल हैं एंड मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर आप चाहें तो खुद के रिस्क पे एक बार खुद से रिसर्च करके आपके जो भी पर्सनल फाइनेंस के एडवाइज़र होंगे उनसे सलाह-मशवरा कीजिए और खुद के रिस्क पे इसमें आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ बेस्ट गोल्ड ईटीएफ हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ है, कोटक गोल्ड ईटीएफ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ है एंड एसबीआई बैंक का भी गोल्ड ईटीएफ है। 3 साल का इसका रिटर्न देखें तो 17% के आसपास है। इन सभी में आपको 17% के आसपास 3 साल में रिटर्न दिखेंगे, क्योंकि गोल्ड भी इसी रेट से बढ़ रहा था। और एनएवी देखें तो इसका ₹70 के आसपास है, लगभग 67 रुपीज़ इसका है, ₹70 इन सभी का एनएवी है, ठीक है? एयूएम की बात करें तो सबका लगभग-लगभग सेम ही है, तो अगर आप यहाँ से भी इनमें से कोई पिक करना चाहें तो ये बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। इनमें आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे जो ख़ास बात होती है ईटीएफ की, इसका एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत ही कम दिखेगा, केवल 0.50% के आसपास दिखेगा, जो कि किसी अदर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। तो ये मुझे प्लस पॉइंट लगता है ईटीएफ के मामले में। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ भी मिल जाएँगे। ये सारे नाम हैं, जैसे कि निप्पॉन का है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का है, इसके अलावा कोटक है, आदित्य बिरला है, एचडीएफसी है, डीएसपी है, यूटीआई है, एक्सिस बैंक है। ये रहे इनके एनएवी, यानी इनकी क्या 1 यूनिट की प्राइस चल रही है और इनके ये 1 साल के 1 महीने के रिटर्न हैं और ये रहे आपके पूरे 3 महीने के 3 साल के
3 मंथ के रिटर्न। ओके, ओके, ये मंथली रिटर्न है। तो ये 1 मंथ वाला आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 मंथ का रिटर्न है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। 15%, 16%, 15, 15, 15, 15, 16% के आसपास सिल्वर ने भी ईज़िली रिटर्न बना के दिया है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया था। ये रहा सिल्वर का ही मैं बात कर रहा था, तो लगभग 15% के आसपास आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा था। ठीक है? तो अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहें ईटीएफ के माध्यम से, तो इन सभी को आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में और अपने पर्सनल फाइनेंस से डिस्कस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन रखा था कि क्या आने वाले 5 से 6 साल, 10 साल में गोल्ड एंड सिल्वर है, उसकी प्राइस में कितना बदलाव आएगा? तो हम पुराने हिस्टोरिकल जो डेटा है, उसी को आधार मान के यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कैलकुलेट किया था कि गोल्ड 2019 से लेके 25 तक 176% का ग्रोथ दिखाया था। वहीं सिल्वर की बात करें तो उसी दौरान इसने 185% परसेंट का ग्रोथ दिखाया था। अब अगर मैं इसी ग्रोथ को एग्ज़ाम्पल के लिए लूँ या फिर इससे कम भी कर लूँ, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ कि इतना नहीं, लेकिन अगर 150% भी बढ़ गया पिछले 5 साल, अगले 5 साल में गोल्ड एंड सिल्वर की जो प्राइस है वो केवल 150% भी बढ़ गई। बढ़ने को तो पिछले 5 साल में इतना बढ़ा है, लेकिन मैं इससे लोअर साइड पे लेके चल रहा हूँ कि केवल 150% भी बढ़ गया। तो आज के समय जो सिल्वर की प्राइस है वो 1 लाख रुपए पर केजी है और गोल्ड की 90,000 पर ग्राम है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका होने वाला है आज से ठीक 5 साल बाद, मतलब 2030-31 के आसपास ये आपका 2.5 लाख रुपए किलो हो जाएगा। और जो गोल्ड की कीमत होगी 10 ग्राम की, वो लगभग आपका 2,25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। तो ये सुनने में थोड़ा हाइपोथेटिकल लगेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मतलब ये पागलों जैसी बात है, इतना कैसे चेंज आ सकता है। लेकिन एक बार इमेजिन करके देखिए, यही बात मैं 2019-2020 में आपसे कह रहा होता, ठीक है? और आज के समय आप इसे देख रहे होते, तो ये चीज़ें आपको यकीन करनी पड़ती, क्योंकि 2025 में इनके प्राइस आप खुद ही देख रहे हैं कि लगभग दोनों 1 लाख को टच करने वाले हैं, ठीक है? 2019 के आसपास ये 30-32 हज़ार, 35 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहे थे, यानी 5 से 6 साल के अंदर इन्होंने 2.5 से 3 गुना रिटर्न बना के दिया है। तो अगर यही ग्रोथ रहा, यही रिटर्न रहा, तो अगले 5 साल में इनका प्राइस ये होना निश्चित है। और अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो तब तो वेल एंड गुड है आपके लिए। और नहीं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हो जाता है और देखते हैं कि क्या कुछ छूट गया है हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट था ये हमने डिस्कस कर लिया कि सिर्फ़ ₹8 में सोने में और ₹10 में कैसे हम सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। मैंने सिल्वर और जो गोल्ड है दोनों के ईटीएफ भी बता दिए, प्राइस भी बता दिए, ठीक है? अगर आपको निवेश करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंस से डिस्कस कीजिए। ये केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। कोई भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और आप इन्वेस्टमेंट करने चले गए। पहले खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर दिया कि बेस्ट गोल्ड सिल्वर ईटीएफ कौन-कौन से हैं, बता दिया मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल, आप उनमें से अगर चाहें तो अपने अनुसार पिक कर सकते हैं। अगले 5 से 10 साल में जो गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस क्या होने वाला है, ये भी मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। अब जिसको यकीन करना है वो यकीन कर सकता है और जिसको नहीं करना है तो उसको उसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यही बात अगर मैं 2019 में बोल रहा होता तो ऐसे ही बहुत सारे लोग डिनाई कर देते, यकीन नहीं करते, लेकिन जब 2025 तक आते-आते उन्हें ये प्राइस मिल रहा होता, तो उनको अपने आप ही यकीन करना पड़ता। और प्रेज़ेंट टाइम में निफ्टी एंड सेंसेक्स से मैंने गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की कंपैरिज़न करके आपको बता ही दिया कि निफ्टी एंड सेंसेक्स कितना रिटर्न दे रहा है और उसकी तुलना में गोल्ड एंड सिल्वर ने कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। और 5वां जो पॉइंट है ये हमसे छूट गया है कि मैक्सिमम हम किस इसमें कितना निवेश कर सकते हैं। तो देखो, जैसा कि इसके पहले वाले भी वीडियो में मैंने कई बार बता के रखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में अगर आप निवेश करना चाहें तो 10 से लेके 15% आप निवेश कर सकते हैं। 10 से 15% किसका? आपकी सेविंग का। यानी आपकी जो भी सेविंग है उसका 10 से 15% आप सिल्वर या गोल्ड में डाल सकते हैं।
छठवां पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अदर कौन-कौन से ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करने का। तो एक तो ईटीएफ के माध्यम से मैंने बता दिया कि सिल्वर एंड गोल्ड के जो ईटीएफ हैं उसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है बॉन्ड के थ्रू, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आता है, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने उसे बंद किया है। इन फ्यूचर जब वो चालू करेगी तो आप उसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल हैं बहुत सारे। लेकिन जहाँ तक मैं सॉरी बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल हैं, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं ईटीएफ के। तो अगर आप म्यूचुअल फंड को भी एक बार देखना चाहें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिल जाएँगे। और फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर तो भई ये पुराने समय से ही यूज़ होता आ रहा है। आप डायरेक्टली वहाँ पे भी अगर इन्वेस्ट करना चाहें ज्वेलरी के माध्यम से, तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें 1-2 ड्रॉबैक होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन-कौन से ड्रॉबैक होते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। जो आपका फिजिकल गोल्ड होगा, उसके कौन-कौन से ड्रॉबैक होते हैं। पहला आपका होता है मेकिंग चार्ज और दूसरा होता है टैक्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको देनी पड़ती है। भाई ज्वेलरी के रूप में अगर आप गोल्ड को यूज़ कर रहे हो तो ज्वेलरी को डिज़ाइन किया जाता है, उसके लिए वर्कफ़ोर्स लगता है, ठीक है? तो उसके वजह से आपको मेकिंग चार्जेज़ देने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देने पड़ते हैं। वहीं अगर आप ईटीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे ये जो मेकिंग चार्ज और टैक्स मेकिंग चार्ज तो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब आप उसे रिडीम करोगे तो कुछ ना कुछ आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही कम होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत वो आता है। तो फिजिकल गोल्ड की तुलना में जो ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड है उसमें आपकी ये जो मेकिंग चार्ज है उसकी बचत हो जाती है। मेरे अनुसार जो फिजिकल गोल्ड है, आप केवल उतना ही निवेश कीजिए जितना आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ज्वेलरी का शौक वगैरह है तो आप केवल पहनने तक ही उसको सीमित रखें। ये ना कि ज्वेलरी के फ़ॉर्म में ही आप इन्वेस्ट करते जाओ, तो ये नहीं करना है। और क्या है इसमें दैट्स इट। तो ये वीडियो यहीं पे हो गया समाप्त और जाते-जाते फिर से मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह का सजेशन नहीं है कि कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप बाय करें, सेल करें। ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। हर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो खुद के रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच।